नमस्कार एक बार फिर मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम जो है आपकी सीट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे और पिछली कक्षा में जो है पिछली वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन आपके सोल्व करवाए थे। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन करवाए थे? 11 क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे। आज जो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं? आज हम 12वीं क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। किसकी? आगे जो है हमारा आज 12वां क्वेश्चन है। एक बार सभी जुड़ जाइए, सभी बच्चे जो हैं एक बार जुड़ जाए, सभी लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, एक बार जुड़े भाई। चलो हम 12वें क्वेश्चन की आज बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, चले चलो। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? देखो, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, किस प्रकार कर रहे थे हम? ए बी कितने दिन में? 8 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में। बी अगर अकेला करेगा कितने दिन में? 12 दिन में। कितना एलसीएम आएगा? कितना आएगा? 24 क्या है हमारा टोटल वर्क? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक, बी की क्षमता कितनी आ गई? 2। अगर दोनों की क्षमता कितनी है? 3। ए की क्षमता कितनी आ गई? 1। बी अकेला उस कार्य को 4 दिन में लेता है। कितने दिन? बी अकेला उस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है। अगर बी अकेला काम करे 4 दिन में कितना काम कर देगा? 8 काम। कितना काम कर देगा? 8। कितना काम कर देगा? 8। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। 4 दिन तक वो काम करता है, कितना काम कर देगा? 8। बचा काम कौन करेगा? ए। इसके पश्चात ए अकेला पूरे दिन लगा रहता है, कितना काम करेगा? कितने दिन में उस काम को करेगा? अगर ए अकेला काम करेगा 8 काम कंप्लीट हुआ, कितना बचा? 16 काम। अगर ए की इफिशियंसी निकालनी है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 1। कितने दिन लगेंगे इसको? 16 दिन। ए को कितने दिन लगने वाले हैं? 16 दिन में ए अकेला उस शेष काम को करेगा। ठीक है भाई, कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। नोट करो। चलो हम बात करें अगला क्वेश्चन। देखो हमारा 13वां, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है भाई, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए तथा बी मिलकर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। ए बी कितने दिनों में है? ए प्लस बी 12, बी प्लस सी कितने? 16। ठीक है भाई, बी प्लस सी कितने दिनों में? 16 दिनों में। अब देखना, इसको थोड़ा सा समझना, कितना एलसीएम आएगा? 48। टोटल काम कितना आया? 48। 12 चौक 48, 16 थी 48। अब देखो, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। क्या किया? देखो, ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन सबसे पहले। उसके बाद कौन काम करेगा? बी। कितने दिन? 7 दिन। उसके बाद सी ने जो शेष काम बचा उसको सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। अगर पूरे काम को सी अकेला करता तो कितने दिन में समाप्त करता? देखो, मैं यहां से बात करूं, अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम। बी और सी अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। लेकिन यहाँ तो एक एक अकेला का बंदा काम कर रहा है। यहाँ ए काम कर रहा है, यहाँ अकेला बी काम कर रहा है, यहाँ अकेला सी काम कर रहा है, और मुझे इनकी इफिशियंसी पता नहीं है। मुझे इनकी इफिशियंसी पता नहीं है, ना ही मैं यहाँ से इफिशियंसी पता कर सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ से इफिशियंसी पता कर सकता हूँ। अब हमें क्या करना है? देखो, चलो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है।
ए ने 5 दिन काम किया है ना, और बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। क्या मैं ए और बी को दोनों को एक साथ 5 दिन काम करवा लूं? क्या मैं ए और बी दोनों को एक साथ 5 दिन काम करवा लूं? क्योंकि ए और बी दोनों काम करेंगे एक साथ, तब जाके वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। मैंने कहा कि ए ने 5 दिन तो काम किया है और बी ने अकेले ने 7 दिन। क्या मैं इसके साथ 5 दिन काम करवा लूं? अगर मैं कह दूं दोनों को यहां पर 5 कर दो, क्या मैं इस 7 को 5 + 2 लिख सकता हूं? क्या मैं इस 7 को 5 + 2 और बी के जो ये 5 दिन है मैं ए के साथ करवा लूं? बी के जो 5 दिन है मैं ए के साथ करवा लूं? करवा सकता हूं क्या? तो बी के वास्तव में कितने बचेंगे, लास्ट में 2 और बचेंगे। मैंने कह दिया कि ए और बी दोनों ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम, 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम। 20 काम कर दिया दोनों ने। क्लियर है सभी को? 20 काम कर दिया। अब बी का कितना बचा, 2 दिन बचा बी का, क्योंकि 5 दिन इसने किसके साथ कर लिया, ए के साथ। अब देखो, अब बी अकेला काम नहीं कर सकता क्योंकि बी और सी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन, 2 दिन बचे इसके। क्या मैं सी के 2 दिन यहां ले लूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 11? 2 + 11 मैंने 2 दिन इसके साथ काम करवा लिया, सी को किसके साथ, बी के साथ काम करवा लिया। अगर दोनों 2 दिन काम करेंगे साथ साथ, एक दिन में 3 काम, कितना काम कर देंगे, 6 काम। कितना काम कर देंगे, 6 काम। ठीक, अब कौन बचेगा, सी का कितना दिन बचा, 11 दिन। और सी ने 11 दिन उस शेष काम को किया होगा। जब टोटल काम कितना हुआ, 26, 20 और 6, 26 काम हो गया। 20 काम यहां कंप्लीट हो गया, 6 काम यहां कंप्लीट हो गया। शेष कितना बचा, 48 में से 26 माइनस करो, कितना बचेगा, कितना बचा, 2, 22 काम। कितना काम बचेगा, 22 काम। अगर सी ने काम किया है शेष काम को, कितने दिन में कर रहा है वो, 11 दिन में। 22 काम को 11 दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। भाई उस शेष काम को 11 दिन में किया, अगर 22 काम करना है 11 दिन में किया, एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। अब 2 क्या आ गई, सी की इफिशियंसी, सी की क्षमता कितनी आ गई, वास्तव में 2। ये क्या है, सी की क्षमता। एक दिन का काम आ गया ना सी का, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या है, सी की क्षमता। और सी अगर एक दिन में 2 काम करेगा, सी को कितने दिन लगेंगे, टोटल काम कितना है मेरे पास, 48। अगर वो एक दिन में 2 काम करेगा, अगर सी को कितने दिन लगेंगे, टोटल 24 दिन में सी उस पूरे काम को कर सकता है। यहाँ से मैं सी की इफिशियंसी निकालना सीखूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालनी आनी चाहिए। मैं सबकी इफिशियंसी निकाल सकता हूँ। अगर सी की इफिशियंसी 2 आ गई, बी की आ जाएगी 1, क्योंकि दोनों की 3 है, बी की 1 आ जाएगी। अगर बी की 1 आ जाएगी, ए की 3 आ जाएगी। यहाँ से किसी का भी निकाल सकते हो। देखो, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं। एलसीएम 48, 4 और 3, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर रहा है, निपटा रहा है। अब देखो, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, बी और सी दोनों एक साथ काम करेंगे। ए ने केवल 5 दिन काम किया है, लेकिन बी ने 7 दिन काम किया। बी को मैं 5 दिन ए के साथ करवा दूं, 2 दिन उसका छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, उसका 2 दिन छोड़ दो, बी को ए के साथ 5 दिन काम करवा दो। दोनों काम अगर साथ साथ करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे, 5 दिन में 20 काम कर देंगे। कोई दिक्कत है किसी को, 20 काम कर देंगे। अब बी का कितना बचा, 2 दिन, क्योंकि 5 दिन इसके साथ कर लिया। अब बी का 2 दिन बचा, बी तो सी के साथ काम करेगा। सी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, 13 दिन में। क्या सी के 2 दिन में बी के साथ करवा दो, सी के 2 दिन बी के साथ करवा दो, इसका कितना बचेगा, 11 दिन। अगर ये दोनों मिल जाए 2 दिन तक, एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम कर देंगे। अब ये शेष काम को कितने दिन में करने वाला है, 11 दिन में। 20 काम इधर, 6 काम कंप्लीट हुआ, 26 काम कंप्लीट हुआ, टोटल कितना था 48, कितना बचा 22 काम। अब 22 काम को कौन करने वाला है, शेष काम 22, शेष कितने दिन में कर रहा है वो, 11 दिन में। अगर 22 काम को वो 11 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। अब एक दिन का काम ही तो क्या होता है, क्षमता होती है उसकी, इफिशियंसी। यही तो समझ रहे थे हम, यही तो पढ़ रहे थे। एक दिन का काम इफिशियंसी होती है, क्षमता कितनी आ गई, 2। एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब क्वेश्चन में क्या है, सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम 48 है मेरे पास, अगर एक दिन में 2 काम करेगा, सी को कितने दिन लगेंगे, 24 दिन में उस पूरे काम को कंप्लीट करने वाला है। ठीक है भाई, अब देखें आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर, तो हम कंसेप्ट की बात करें भाई, कोई फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे हम पूरी अर्थमेटिक में आपसे, केवल कंसेप्ट की, बस आप चीज़ों को समझो बस, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखो भाई क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। ए 10 बी 15 दिन में, ठीक। कितना एलसीएम आया? 30, 3 2 बार, टोटल काम 30। एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम कर रहे हैं, पहले ए काम करेगा, उसके बाद बी काम करेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक। अगर ए एक दिन काम करेगा, 3 काम कर देगा, बी काम करेगा, 2 काम कर देगा। एक दिन इसने काम किया पहले, एक दिन इसने काम किया, मैं क्या कह सकता हूँ? 2 दिन में 5 काम कंप्लीट हुआ। 5 काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में कंप्लीट हुआ ना, 3 और 2 5 काम हो गया। कितने दिन लगे? 2 दिन। कितना करना है? 30 काम। क्या मैं इसको 6 से गुणा कर दूँ 30 आ जाएगा? अगर मैं इधर 6 से गुणा करूँगा, इधर भी किससे गुणा करूँगा? 6 से। कितने दिन में? 30 काम को कितने दिन में कर सकते हैं हम? 12 दिन में। दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। इस प्रकार से अगर वो काम करें बारी बारी से तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में, ठीक। नोट करें एक बार सभी। सिंपल था भाई, बिल्कुल बड़ा सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब कौन सा देखना है हमें? क्वेश्चन नंबर 15 देखना है भाई, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सिंपल है, आराम से इसको करना है, ठीक। कैसे? ए कितने दिन में? 16, बी 12, कितना आएगा? 48। टोटल वर्क कितना आ गया? 48। कितना जाएगा? 3, कितना जाएगा? 4, ठीक। अब वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। पहले काम कौन करेगा? फर्स्ट पहले दिन एक दिन कौन काम करेगा? ए। फिर अगले दिन एक दिन कौन काम करेगा? बी। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का। यानी कि ये रिपीट हो रहा है यहाँ से। मैंने क्या बोला था? जहाँ से रिपीट हो रहे वहाँ से छोड़ देना। अगर ए एक दिन काम करेगा, कितना काम करेगा? 3 काम। बी एक दिन काम करेगा, कितना काम करेगा? 4 काम। इन 2 दिनों में कितना काम हुआ? 7 काम करने में कितने दिन लगे? 2 दिन। 2 दिन लग गए। 7 काम में कितने दिन लगे? 2 दिन। करना कितना है? 48। अब इसे ऐसी संख्या से गुणा करना है, 48 के पास जाना है। 7 7 49 ज़्यादा हो गया, 7 6 से गुणा कर दूं मैं। 42 काम कितने दिन में? इधर भी 6 से गुणा करो, 12 दिन में। 12 दिन में कंप्लीट हो। अब किसका नंबर है? ए का। भाई यहाँ तक 42 काम 12 दिन में कंप्लीट हो गया। अब किसका नंबर आएगा? ऊपर से ए का नंबर आएगा। ए का नंबर आएगा। एक दिन काम करेगा भाई, बारी बारी से काम कर रहा है ए, तो एक दिन काम करेगा। एक दिन। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। 3 जोड़ो, कितना हुआ? 45। 45 काम हो गया। अभी भी नहीं हुआ। करना कितना है? 45। अब किसका नंबर आ गया? बी का। अब बी का आ गया, देखो 42 और 3 45 काम हो गया। अब कितना काम बच रहा है? 3 काम। कितना काम बच रहा है? 3 काम। लेकिन बी तो एक बार में 4 काम करेगा। बी 4 काम में एक दिन लेता है। बी 4 काम में एक दिन लेता है। एक काम को कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में करेगा। हमें केवल कितना काम करवाना? 3 काम। कितने दिन में? 3/4 दिन में, ठीक। तो 3 काम करवाना है हमें। अगर बी 3 काम करेगा कितने दिन में? 3/4 दिन में, ठीक है भाई। टोटल कितना काम हुआ? 42, 3 45 और 3 48 काम। 48 काम कितने दिन में? 12 13 13 सही 3/4
4 दिन में इस पूरे काम को करने वाला है कौन? ए और बी बारी बारी से इस काम को कितने दिन में करेंगे? 13 सही 3/4 दिन में। कंसेप्ट था बस, बड़ा सिंपल, कुछ नहीं है। ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग नहीं है ये। आप जैसे जैसे इससे प्रैक्टिस करोगे आप इनको नहीं लिखोगे, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, आप ये इसको डायरेक्ट करना सीखोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 डायरेक्ट दिमाग लगाओगे, हाँ बारी बारी से करेंगे, 2 7 काम 2 दिन में, इस तरीके से करोगे आप। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़े, 15 क्वेश्चन, आगे 16। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो, ए कोमा बी कोमा सी एक कार्य को 16, ए कोमा बी कोमा सी एक कार्य को 20, 30, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी व सी की सहायता से करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो? ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ए 20, बी 30 और सी 60 दिन में कर सकता है, ठीक। एलसीएम कितना आएगा? 60। टोटल वर्क कितना आ गया? 60, 3 बार, 2 बार और 1 बार। अब देखो, ए तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ, मतलब प्रत्येक तीसरे दिन वो काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन तीनों करेंगे, फिर अगले 2 दिन बी ए करेगा, फिर अगले तीसरे दिन तीनों करेगा। तो देखो, 2 दिन पहले 2 दिन कौन काम करेगा? ए। कौन काम करेगा? ए। उसके बाद 1 दिन कौन काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। उसके फिर अगले 2 दिन कौन काम करेगा? इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। अब देखो, अगर ए 2 दिन काम करेगा, पहले कितना काम कर देगा? 6 काम, 6 काम कर देगा। 1 दिन तीनों करेंगे, कितना? 3 और 2 5 और 1 6। 1 दिन अगर 6 करेंगे तो कितना कर देंगे? 6 दिन। भाई तीनों करेंगे 1 दिन काम, तीनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। और ए 2 दिन करेगा। उसके बाद देखो ये रिपीट होगा। अब क्या करना है? कितना काम हुआ? 6 और 6 12 काम। 12 काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 2 और 1 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों में। 12 काम 3 दिनों में। करना कितना है? 60 काम। 5 से गुणा कर दूँ, 12 पंजे 60 काम। इधर भी 5 से गुणा कर दो। कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई? 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझे बात सभी? पानी पी लेता हूँ, गर्मी है भाई। चलो अगला 16 हो गए कंप्लीट। 17, चलो ए बी सी किसी कार्य को 11, 20, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन में बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे एक बार सभी। देखो, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? 17। देखो, ए 11, बी 20 और सी 55, ठीक। ए 11, बी 20 और सी 55 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, ठीक। कितना एलसीएम आएगा? कितना आएगा भाई बताओ? 220। कितना आएगा? टोटल वर्क कितना आ गया? 220। कैसे करना? देखो, 55 सबसे बड़ी संख्या है, 55 का 11 का भाग जाएगा, ठीक। 20 का नहीं जाएगा, 55 नहीं आएगा। 55 से डबल करो, 110। कितना? 110। 110 में 11 का भाग जाएगा, 55 का भी जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा। 4 गुना करो, 220। 220 में 11 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 55 का भी जाने वाला है 4 बार, ठीक। कितना आया? 20, ठीक है। 11 दूना 22, 20। कितना आया? 20 से कम 20 और 20 से कम 20। कितना आया? 11। और यहाँ कितना आएगा? 4, ठीक। आ गया 20, 11 और 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कितना आया भाई? 20, 11 और 4 आ गया सभी का। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? ए यदि ए के साथ एक दिन में बी तथा अगले दिन सी काम करे, मतलब पहले ए और बी काम करेगा, उसके बाद ए और सी, फिर तीसरे दिन ए और बी, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। पहले कौन काम करेगा? एक दिन
एक दिन कौन काम करेगा, ए और बी दोनों काम करेंगे। फिर उसके अगले दिन एक दिन कौन करेगा, ए और सी दोनों करेंगे। उसके बाद ये क्रम रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पैटर्न बनाना है। ए और बी अगर 7 काम करेंगे एक दिन में कितना करेंगे, 20 और 11 31, 31 काम, 31 काम हो गया। ए और सी करेंगे, ए और सी कितना, 25 काम, एक दिन में कितना काम, 25 काम। 31 और 25 कितना, 6, 3 और 2 5, 25 क्या 24, 24 कितना, 25 नहीं 24, 20 और 4 24 आ गया ना, कितना आएगा भाई 24। ठीक, कितना आएगा 24। अब 2 दिन हो गए, एक दिन ये कितना हुआ 5, 5, 55 काम को होने में कितने दिन लगे भाई, 2 दिन। कितने दिन लगे 55 काम को, 2 दिन। कितना करना है, 220 काम। 4 से गुणा कर दे इसको, 220 आ जाएगा। 220 काम, इधर भी 4 से गुणा कर दो, कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, 18 देखो भी, 18वां क्वेश्चन है आपका। ए काम करने में बी से दुगना कुशल है, ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। यदि ए और बी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इफिशियंसी वाले क्वेश्चन है, कार्य कुशलता वाले क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, हमेशा किस में जाना है, क्षमताओं में जाना है, उसके अनुपात में जाना है। 18 किस में जाना है, अनुपात में। कौन कौन है, ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा इनका, अगर बी एक काम करेगा ए दुगना काम करेगा। बी काम करने में सी से दुगना है, बी जो है सी से दुगना है। अब देखो, अगर मैं सी को 1 मानता हूं ये 2 हो जाएगा, इसको 2 मानता हूं ये कितना हो जाएगा 4। बस हल्का सा लॉजिक, क्या हो जाएगा 4। अब आ गया समझ में, ए बी से दुगना हो गया और बी सी से दुगना हो गया। ये क्या आ गया, इनकी क्षमताओं का अनुपात। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम। ए और बी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी तो कुल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं अपन। ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 24 काम, 6 काम। भाई ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं एक दिन में 6 काम करेंगे, 4 और 2 6, लेकिन कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 24 काम। टोटल वर्क कितना आ गया 24। अब सी अकेला, अगर सी करेगा 24 काम उसको करना है, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। कितने दिन लगाएगा, 24 दिन। कितने दिन लगाएगा भाई, 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा सी अकेला। चलो बड़ा सिंपल था भाई। ठीक, 18। अब है आपका 19वां क्वेश्चन। कौन सा है, 19वां। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ऊपर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 19। देखो, ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये हो तो सी का कितना हिस्सा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए 16, बी 20 और सी 24। क्या करना है, एलसीएम। क्या लेना है, सबसे पहले क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। देखो 24, 20 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, डबल करो 48। इस प्रकार 16 40 का एलसीएम कितना आने वाला है, 240। कितना आने वाला है भाई, 240 क्या आया इसका एलसीएम। 24 का डबल 48,
16 का जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। 4 गुना 96, 16 का जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। 5 गुना 16 पंजो 24 पंजो 120, 120 में 20 का चला जाएगा, 16 का नहीं जाएगा। 10 गुना कर दो 24, 16 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। कितना 240 में 24 का भी भाग जाएगा, 20 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। अब कितना आना है, 16 एकम 16, 8 16 पंजे 80, कितना 15। उसके बाद 20 एकम 20, 20 दूना 40, 12। उसके बाद 10। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, इफिशियंसी इनकी आ गई। क्या आ गई, इफिशियंसी। अब आगे क्या है, तीनों ने मिलकर किसी काम को समाप्त किया यदि उनकी कार्य करने की कुल मजदूरी 773 हो। कुल मजदूरी कितनी दी हुई है उनकी, कितनी दी हुई कुल मजदूरी, 7 7 और 7 कितनी है भाई, इतने रुपए उनकी कुल मजदूरी है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, सी का हिस्सा निकालना है मुझे, सी का हिस्सा निकालना है। कुल मजदूरी को हमेशा किस में बांटते हैं, उनकी क्षमताओं के अनुपात में बांटते हैं। कुल कितना 777 बटी टोटल कितना 15 12 27 27 और 10 37। कुल एफिशिएंसी कितनी 37। टोटल मजदूरी बटा टोटल इफिशियंसी, टोटल मजदूरी बटा टोटल इफिशियंसी 15 12 27 और 10 37। किसका निकालना है, सी का। सी का मतलब कितना है 10। सी के 10 से गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा 2। 37 गुणा 2 करो, कितना आएगा 74। कितना बचा 74, कितना बचा 74 3, कितना बचा 3। 37 37 एकम 37, कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 21 बार। कितना आएगा 210 रुपये। कितना आएगा भाई 210 रुपये। कितना, ऑप्शन नंबर डी 19, ऑप्शन नंबर डी। सी की मजदूरी कितनी है 210 रुपये। अब आ गया 20वां क्वेश्चन। क्या है 20वां, देखो, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा। देखो P कितना काम कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग 10 दिन में, टोटल कितना करेगा 10 चौक 40। क्या करना था मुझे, मैंने क्या बोला था 10 चौक 40/1 कितने दिन में। उस पूरे काम को P कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में। अगर P 1/4 भाग को 10 दिन में कर देगा, पूरा काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए नीचे से गुणा करो, ऊपर का भाग दे दो, कितने दिन में 40 दिन में। उसी प्रकार Q 40% भाग को, Q का 40% क्या होगा, Q 40% का मतलब 40/100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। Q 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। क्या कंप्लीट निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे से गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, कितना 75/2, 37.5 दिन में। कितने दिन में 37.5 दिन में कर देगा। ठीक, उसके बाद R का क्या मैटर है, 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में। क्या करना है 13 गुणा 3, इसको गुणा करना है, इसका भाग देना। क्या करना है, इसका भाग देना। 13 गुणा 3/1 कितना आएगा 39 दिन में। उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा R 39 दिन में। S क्या कर रहा है 1/6 भाग को 7 दिन में, 1/6 भाग को 7 दिन में। नीचे से गुणा कर दो इन दोनों को, 6 गुणा 7/1 कितने 42 दिन में। कितने दिन में कर रहा है 42 दिन। अब ये क्या आया, P किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, Q उसी काम को 37 साढ़े 37 दिन में पूरा कर सकता है, R किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है, S किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा 37 दिन में। कौन पूरा करेगा साढ़े 37 दिन में, कौन करेगा भाई Q। ठीक है, कौन करेगा Q। आंसर क्या आएगा, आंसर Q। भाई ये सबसे ये 40 दिन ले रहा है, ये 39, ये 42, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी Q कितने दिन में साढ़े 37 दिन में, सबसे कम समय ले रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
चलें आगे। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य को आधा ही कर सकता है। तद अनुसार सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता हो, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखो, ए की क्षमता ए बी और सी तीनों हैं, ठीक। क्षमता निकालनी है मुझे तीनों की। मैंने क्या बोला था, कार्य कुशलता का क्वेश्चन है, क्षमता में डिवाइड, क्षमता में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। बी की तुलना में आधी मतलब अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो 1/2, तो मैं ऐसे क्यों करूं, मैं इसको ऐसे करूं ना, इसको 2 मानूं तब 1 मान लूंगा, इसको 2 मानूं तब इसको 1 मान लूँ, 3 आधी हो गई ना भाई। अगर ए की क्षमता बी से आधी है, इसको 1 मानूंगा तो इसको आधा मानना पड़ेगा, 1/2। मैं क्यों पॉइंटों में जाऊं, मैं इसको 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, ठीक। सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा, सी जो है इन दोनों का आधा, 2 और 1 3, सी कितना करेगा, अगर ये दोनों 3 है, ये कितना करेगा 1.5, ये कितना करेगा 1.5 मतलब 1.5, ठीक 1.5। अब ये पॉइंट में आ गया। अब देखो कैसे करते हैं, या तो आप ऐसे करो, इसको करो, मैं कह दूँ कि ये 4, ये इसकी आधी कितनी 2, आधी इसकी 2 भाई। ए जो है बी का आधा है इफिशियंसी में, अगर ये 4 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। सी इन दोनों का आधा, सी जो है इन दोनों का आधा, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। एक तरीका तो ये कितना आएगा 2:4:3, ठीक, कितना आएगा 2:4:3, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैंने इस प्रकार से किया, इसको साइड में देखो एक बार, 1:2 क्या है 1 2 1.5। इस पॉइंट को हटाओ, 1 0 यहाँ लगाओ, 1 0 यहाँ लगाओ, क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओ, 1 0 इधर लगाओ, 1 0 इधर, किससे काटो 5 से, 5 दूना 10, 5 सको 20 और 5 तिया 15, क्या आ गया 2:4:3, ठीक है भाई। किस तरीके से करना है, क्या आया, बी की अगर 4 है, इसकी कितनी आ गई 2, इसकी कितनी आ गई 3, ठीक, क्षमता आ गई। ए की बी से आधी है और सी की इन दोनों की आधी है, 6 की आधी 3। अब देखो सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करेगा। सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम। अगर वो उस कार्य को 20 दिन में करेगा, कुल काम आ गया 60, आया कि नहीं आया, टोटल काम आ गया ना 60। सी अकेला 20 दिन में किसी काम को कर रहा है, एक दिन में 3 काम, कितना काम करेगा टोटल 60 काम। ए बी तथा सी तीनों मिल जाएं, ए बी और सी तीनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे एक दिन में, 2 4 6 और 3 9 काम करेंगे। करना कितना है 60, कितने दिन में 9 6 की 54, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना कर देंगे 6 सही 2/3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 22वां। ए तथा बी एक साथ कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। देखो भी क्वेश्चन नंबर 22, ए तथा बी, ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, किसी कार्य का 11/19 भाग करते हैं, और बी और सी उसी समय में कितना कर रहे हैं 14/19, ठीक। अब देखो दो मेथड, इसके फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक। देखना पहला मेथड क्या क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ किसी कार्य का 11/19 भाग, कहने का मतलब टोटल अगर एक काम होगा उसमें से दोनों कितना काम कर रहे हैं 11/19। टोटल कितने आदमी हैं 3 आदमी, ए बी और सी। अगर दोनों मिलकर के 11/19 काम कर रहे हैं तो बचा हुआ सी काम करेगा। अगर टोटल काम 1 होगा, मेरे पास टोटल काम 1 होगा तो दोनों ने मिलकर के कितने कर दिया 19, 11/19 कितना बचेगा 19 से कम 19, 19 में से 11 गया 8/19, कितना बचेगा
8/19। ठीक है भाई, कितना बचेगा 8/19। और ये कौन करेगा, सी। कौन करेगा, सी। ठीक, अब देखो अगर 8/19 आ गया ए और बी, तो बी का कितना बच गया, बी और सी दोनों मिलकर के 14/19 कर रहे हैं। सी का कितना है 8/19, 14/19 में से 8/19 माइनस करो, कितना बचेगा 6/19। बी की इफिशियंसी कितनी है 6/19। सी की आ गई 8/19, बी की आ गई 6/19। अब ए की इफिशियंसी निकालो, दोनों मिलकर के 11/19 कर रहे हैं। अगर बी 6/19 काम करता है, बी की माइनस कर दो, ए का बच जाएगा। 11/19 में से 6/19 कर दो, कितना आएगा 5/19। ठीक, तीनों की इफिशियंसी ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना है 5/19, बी का कितना है 6/19 और सी का कितना है 8/19। कितना आएगा 19/19 कट जाएगा, कितना बचेगा 5/6/8। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेकंड मेथड देखो, मुझे करना क्या है, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है 11/19। दूसरा b प्लस सी कितना दिया हुआ है 14/19। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। कितना आएगा 11/19 प्लस 14/19। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो नीचे का सेम है, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा 25/19। कितना आएगा 25/19। अब यहां से ध्यान देना है, ये 25/19 है, इस 25 में से 19 को माइनस करना है। 25/19 में से क्या करना है, इसको इसमें से क्या करना है माइनस, कितना बचेगा 6/19। क्या बचेगा 6/19। 25 में से 19 माइनस करो, कितना बचेगा 6। नीचे वाला ऐसे कैसे रख दो 6/19। अब ये जो 6/19 आएगा, जो इन दोनों में कॉमन है उसका आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6/19। बस इतना सा करना, क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसका क्या आ जाएगा 6/19। अब बी का माइनस कर दो, ए का बच जाएगा। अगर बी का 6/19 है, दोनों का कितना है 11/19, ए का कितना बच जाएगा 5/19। सी का निकालो, अगर बी और सी का 14/19 है, बी का मेरे पास 6/19 है, 14/19 में से 6/19 कितना बचेगा 8/19। ए बी और सी कितना आएगा 5, 6 और 8। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।